नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि अनुच्छेद 15 यानी सामाजिक समानता का अधिकार, इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे अनुच्छेद 15 के सभी उपखंडों और उसके दिए गए जो उसके प्रावधान हैं उस पर मैंने विस्तृत बातचीत कर ली थी। आशा है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लें, ताकि आप ये सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। और इसमें मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, साथ ही इसके 4 विकल्प बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये किस परीक्षा में पूछा गया है। वो आपकी स्क्रीन पर शो आपको होता रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 16 और डी है अनुच्छेद 17। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में ये सामाजिक समानता, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने का कार्य ये अनुच्छेद करता है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। आप जानते हैं सी में अवसर अनुच्छेद 16 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है, और डी अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15। और 15(1) यानी 15 का पहला जो क्लॉज है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और यह समानता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में भाग 3 में उल्लिखित है, और जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में उल्लिखित है। उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। और ये देखिए कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आप इसे देखते रहेंगे। प्रश्न संख्या अगला है, अनुच्छेद 15 के किस खंड के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य को प्राप्त है? और अनुच्छेद 15 का 2, 15 का 3, अनुच्छेद 15 का 4 या अनुच्छेद 15 का 5? तो इसमें आप देख सकते हैं इसका अनुच्छेद 15 का 3 जो है वो भारतीय संविधान में राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष कानून बनाने की शक्ति देता है। और यह एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण है। यानी आप अगर महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष कानून बनाता है तो आप इसे 15(1) या 15(2) का उल्लंघन नहीं मानेंगे, है ना। और जैसे कि इसमें महिलाओं के लिए विशेष परिवहन में जो है उनके लिए विशेष डब्बे रेलवे में लगा दिए जाते हैं, या बसों में उनके लिए विशेष सीटें दी जाती हैं, या महिलाओं को अगर मातृत्व अवकाश मिलता है तो उसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये जो है किस परीक्षा में पूछा गया है ये आप अपने स्क्रीन पर देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार अनुच्छेद 15(1) के तहत भेदभाव का निषेध नहीं है? इसमें ऑप्शन है धर्म, जाति, शिक्षा और लिंग। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अनुच्छेद 15(1) में जो है वो 5 प्रकार की बातें की गई हैं जो कि राज्य के लिए निषेध करती हैं कि राज्य इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और वो आधार हैं धर्म,
जाति और लिंग, जन्म स्थान, और पांचवा जो है वो है नस्ल। तो शिक्षा इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ये कहीं मैंने गलती हो गई है पीपीटी बनाने में, इसका सी ऑप्शन सही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है इसको शामिल किया गया है। ये इसका पीपीटी बनाने में कोई गलती रह गई है, आप इसको सी ऑप्शन सही मानेंगे और ये देख लेंगे कि किस परीक्षा में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(2) के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान पर भेदभाव करना असंवैधानिक है? निजी घर, सार्वजनिक कुआं, व्यक्तिगत डेयरी और पारिवारिक समारोह। तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, जाति, नस्ल या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध की बात की गई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सार्वजनिक कुआं। इसमें जो है कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकान, होटल, सार्वजनिक कुआं, तालाब, घाट, मंदिर इत्यादि पर इनके उपयोग से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। और ये अनुच्छेद 15(2) का ए ये क्लोज है जो इसकी व्यवस्था करता है। कौन सी परीक्षा में पूछा गया है ये आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(4) का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आरक्षण देना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाना, धार्मिक संस्थानों को विशेष अधिकार देना। तो 15(4) जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी जो सोशल और एजुकेशनली बैकग्राउंड सेक्शन है, जो कैटेगरी है, उसको राज्य को उसमें विशेष कानून बनाने की उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं इस सेक्शन से। तो ये आपको याद रख लेना कि अनुच्छेद 15(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(4) भारतीय संविधान में कब और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मूल संविधान में जो अनुच्छेद 15 है उसमें 3 क्लोज थे और 15(4), 15(5) और 15(6) जो है वो बाद में समय समय पर संविधान में संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए। तो जो 15(4) जो इसमें जोड़ा गया वो जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही है। जो ये 2005 वाला जो 93वां संविधान संशोधन द्वारा 15(5) जोड़ा गया और 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसमें 15(6) जोड़ा गया। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि 15(4) को संविधान जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया और यह संशोधन मद्रास बनाम चंपकम दोरेराजन 1951 मामले के बाद किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित आरक्षण को अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन माना था, लेकिन फिर बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया था संसद के द्वारा और ये माना गया कि ऐसा जो है 15(4) जोड़ करके इन जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अनुच्छेद 15(5) के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, जो यहाँ पर आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, उसमें 15(5) के तहत आरक्षण लागू नहीं किया जाता है। ये अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं वो अनुच्छेद 30(1) के तहत बनाई जाती हैं
जब हम आगे पढ़ेंगे 29-30 वाला सेक्शन पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें जो है वो आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होती है। उसके अलावा चाहे वो निजी कॉलेज हों या सार्वजनिक कॉलेज हों, उनमें जो है आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया है। और 15(5) जो है वो सिर्फ जो है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनमें जो है वो आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। और ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया है आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो मैंने अभी आपसे बातचीत कर ली थी। अनुच्छेद 15 का 6वां क्लॉज जो है वो जो उपखंड 6 है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। और ये 2019 में 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। और ये 15 का 6 उपखंड अनुच्छेद 15 में 6वां उपखंड जोड़ा गया। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें आरक्षण दिया गया। और ऐसे स्टूडेंट जिनको SC ST OBC जिनको सेक्शन में जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, यदि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको 15 अनुच्छेद 15 का उपखंड जो 6 है उसके तहत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 15 के संदर्भ में सही नहीं है? अनुच्छेद 15(1) केवल राज्य पर लागू होता है, निजी व्यक्तियों पर नहीं। अनुच्छेद 15(2) निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। अनुच्छेद 15(3) केवल महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15(4) के तहत आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तक सीमित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद जो सी है वो 15(3) में केवल महिलाओं के और के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति नहीं देता है, बल्कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। तो ये जो है सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो है सही नहीं है, इसमें केवल महिलाएं लिखा है, जबकि 15(3) में महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है, न कि केवल महिलाओं के लिए। इसलिए विकल्प सी जो है वो गलत है और अन्य सभी कथन सही है। तो ये प्रश्न आपने देख लिए होंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 15(3) महिलाएं और बच्चे बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, ये भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 15(5) केवल सरकारी शैक्षणिक संस्थान, ये गड़बड़ लग रहा है। अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये ठीक है। तो आप देख रहे हैं 15(5) में केवल सरकारी शैक्षणिक संस्थान लिखा है इसमें, जबकि ये सही नहीं है। अनुच्छेद 15(5) ये इसका सही सुमेलित नहीं है। 15(5) में निजी शैक्षणिक संस्थान चाहे वे राज्य की सहायता से प्राप्त हो या न हो, उनमें भी आरक्षण लागू करने की अनुमति देता है, न कि केवल सरकारी संस्थानों में। इसलिए विकल्प सी गलत सुमेलित है। अन्य सभी जो युग्म है वो बिल्कुल ठीक तरह से सुमेलित किए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपने ये समझ लिया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(6) के तहत EWS आरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम, ये बिल्कुल शर्त है इसमें कि व्यक्ति की जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी उसको EWS का आरक्षण मिल पाएगा। और परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए, ये भी सही है। आवेदक अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध न हो, ये भी बिल्कुल सही है। आवेदक की आयु 25 वर्ष से कम हो, ये जो है वो अनिवार्य शर्त नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन डी सही है। EWS आरक्षण के लिए आयु सीमा की कोई शर्त नहीं है।
मुख्य मानदंड यही है कि वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम आवासीय प्लॉट होना चाहिए जो कि शहरी क्षेत्र में न हो, और आवेदक जो है SC ST OBC श्रेणी में नहीं आता हो। ऐसे लोगों को जो है EWS श्रेणी में आरक्षण की के लिए पात्र माना गया है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और ये जाना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अनुच्छेद 15 है उससे कैसे प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से इन प्रश्नों को तैयार करना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। आपने अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।